क्या तुमने कभी अपनी असली माँ को ढूंढने की कोशिश नहीं की? मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझे गोद लिया है। उस दिन प्रेस में श्रीनाथ ने मुझे एक कहानी सुनाई। कहानी सुनाई? कैसी कहानी? तुम्हारी कहानी। जब तुम्हें गोद लिया गया था, कुछ फॉर्मेलिटीज और लीगैलिटीज पूरी की गई थी। फिर मैं उन पेपर्स की तलाश में गई। इन कागजों पर 2 नाम, त्रिवेणी और हिरण्या। तुम्हारे माता और पिता, त्रिवेणी, हिरण्या। तुम्हारी माँ त्रिवेणी मार्केट के पास वाले पार्क में माली का काम करती थी। उसी पार्क में लिंगन्ना नाम का एक और माली भी काम करता था। उसके परिवार से मिलने के बाद मुझे त्रिवेणी के बारे में और भी बातें पता चली। इनफैक्ट लिंगन्ना ही था जिसने त्रिवेणी को काम पर लगवाया था। ऐसे केसेस में सारे लोगों को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। उनका अता पता तो बिल्कुल नहीं मिला। कई ऐसे मामलों में तो लोग जानबूझकर ना पता छुपा लेते हैं। जानबूझकर? जैसे मेरे परिवार ने किया। ये भी हो सकता है कि उनकी कोई मजबूरी रही होगी। नहीं, साफ खुदगर्जी थी। खुदगर्जी या मतलब से पहले बच्चे को त्यागने वाले परिवार के सामने होती है एक बड़ी जंग, गरीबी। और मेरे पिता? उन्होंने एक ही ढंग का काम किया, बाप बनने का। ऐसा कहा जाता है कि अक्सर इंसान के रूप में भगवान मिल जाते हैं। उस दिन वो पोस्टमैन रमेश के रूप में आए थे। रमेश रोज दोपहर अपना खाना उसी पार्क में जाकर खाता जहां त्रिवेणी काम करती थी। वो उनकी परेशानियां रोज देखता, लेकिन एक दिन भूख से बिलखते बच्चे को देखकर वो चैन से खाना नहीं खा पाया। उसने अपना खाना त्रिवेणी और बच्चे को दे दिया। फिर वो अपनी पगार का कुछ हिस्सा बच्चे के पालन पोषण के लिए देने लगा। फिर एक दिन, रमेश भैया, मैं आपसे क्या कहूँ, मेरी फूटी किस्मत का साया इस मासूम पर क्यों पड़े? अरे क्या मतलब है तुम्हारा? चाहे इस पाप के लिए मुझे नर्क ही क्यों ना झेलना पड़े भैया, पर मेरे रहते भी तो ये अनाथ ही है ना, इसलिए मैंने सोचा मैं इसे अनाथ आश्रम में ही डाल देती हूँ। रमेश एक पोस्टमैन था, थोड़ी बहुत जान पहचान थी मेरी उसके साथ। उसने रत्नाकर के फोटो के साथ एडवर्टीजमेंट छापने को कहा। कैसी एडवर्टाइजमेंट? 1-2 साल के बच्चे को अपने घर में जगह दो। वैसे तो बच्चों को गोद लेना एक आम बात है, पर यह केस अलग था। रमेश के इरादे इतने नेक थे कि मैंने भी वो एडवर्टीजमेंट छाप दिया, लेकिन किसके किस्मत में क्या लिखा है वो भला कौन बता सकता है। सुनो, वो बच्चा याद है जिसे हम गोद लेने वाले थे? उसका एडवर्टीजमेंट छपवा दिया मैंने। ये घर भी तो इतने सालों से बंजर पड़ा है। जिस बच्चे को घर दिलाने के लिए रमेश और मैंने एडवर्टीजमेंट छापी थी, उसको रमेश और सरोजा ने ही गोद ले लिया। रत्नाकर को सिर पर छत और माँ बाप का साया मिल गया। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ और क्या क्या बाकी है जानने के लिए। कोई ऐसी बात जो मुझे मालूम ना हो। तुम्हारी एक बहन भी है। क्या? तुमसे कुछ 2-4 साल बड़ी है। तुम्हें गोद लिए जाने से पहले उसे गोद ले लिया गया था। ये सब क्या कह रही हो तुम? तुम्हारी बहन और त्रिवेणी के बारे में मुझे मौलाना असगर साहब ने बताया। त्रिवेणी सुबह पार्क में काम करती और दोपहर में मस्जिद में लोगों की चप्पलों की रखवाली करती। रात में सर छुपाने के लिए ये मस्जिद ही उनका ठिकाना था। अंधेरे से भरे उसके जहान में उम्मीद की किरण लाया था वो मुशफिकर। उसने अपनी इकलौती बच्ची को खो दिया था। उनका खाली घर और दिल एक बच्चे की हंसी के लिए तड़प रहा था। तुम्हारी बहन में उसे अपनी बच्ची नजर आती थी। उस बच्ची को देखकर मुझे अपनी दुख्तर याद आती है। उसकी अम्मी खुद ही इतनी लाचार है। मैं उसका ख्याल रख सकता हूँ। उसे एक बहुत अच्छा इंसान बनाऊंगा। अपनी बच्ची को सौंप देने का कोई इरादा नहीं था त्रिवेणी का। मैंने ही उसे राजी किया, बताया कि कैसे उसे अपनी बच्ची की परवरिश सड़कों पर करनी पड़ेगी। आखिरकार वो छोटी बच्ची मुशफिकर के दरवाजे तक पहुंच गई। उन्होंने उसका नाम रखा तबस्सुम।